गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग राइबोसोम का अध्ययन करेंगे। राइबोसोम की खोज जी पैलाडे ने सन 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। यह अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में मिलते हैं, जिन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे संक्षेप में आरएनए कहा जाता है, की बनी होती हैं। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अब हम लोग गोल्गी उपकरण या गोल्गी काय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कैमिलियो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में जंतु कोशिका में गोल्गी उपकरण को देखा। साधारण सूक्ष्मदर्शी में देखने से यह मुड़ी हुई छड़ के समान प्रतीत होता है। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गोल्गी उपकरण कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका जीवाणु एवं नील हरित शैवालों यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं या चपटी कुंडिकाओं, जिसे अंग्रेजी में सिस्टर्नी कहते हैं, के समूह की तरह होते हैं। कुंडिकाओं के सिरे पर छोटे छोटे पुटिकाएं, जिसे अंग्रेजी में वेसिकल्स कहते हैं, स्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तियां, जिसे अंग्रेजी में वैक्यूलोज कहते हैं, में पाई जाती हैं। गोल्गी काय की झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों से रहता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, अंतःप्रद्रवी जालिका संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। दूसरा, कोशिका का मुख्य स्रवण, जिसे अंग्रेजी में सिक्रेटरी कहते हैं, अंगक है। लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। चौथा, कुछ परिस्थितियों में इनमें समान शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। पांचवा, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट, जिसे अंग्रेजी में सेल प्लेट कहते हैं, बनाने में सहायक है। अब तक की वीडियो को ध्यान से सुने और उसके आधार पर कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्वयं बनाएं, जो आपकी पुस्तक की प्रश्नावली में नहीं हो। केवल प्रश्न ही भेजें, उत्तर मैं बताऊंगी। धन्यवाद।